हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्लास 11th का जो चैप्टर है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन वो। तो इस वीडियो में मैं आपको जितनी सिंपल लैंग्वेज में पॉसिबल है उतनी सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स ए पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग ऑर्गन्स। तो ये वाली जो लाइन है, मतलब ये आप पहले ही पढ़ चुके हो, ये पिछले चैप्टर की बात हो रही है कि जो न्यूरल सिस्टम है वो एंड पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन क्या प्रोवाइड करता है। ठीक है, द न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज फास्ट बट शॉर्ट लिव्ड। तो ये जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन होता है वो फास्ट तो होता है, मगर दिक्कत क्या है कि ये शॉर्ट लिव्ड होता है, मतलब बहुत कम टाइम के लिए होता है। एज द नर्व फाइबर्स डू नॉट इंटरवेट as the nerve fiber do not innervate all cells of the body and the cellular functions needs to be continuously regulated। तो ये बोल रहा है कि ये जो नर्व फाइबर्स होते हैं, मतलब जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स के जो मतलब तो ये बोल रहा है कि ये जो नर्व फाइबर होते हैं वो हमारी बॉडी के हर एक सेल तक हाँ, तो ये इसका मतलब ये है, एज द नर्व फाइबर डू नॉट इनर्वेट ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। मतलब जो इनर्वेट का यहाँ पे मतलब है प्रोवाइड करना। तो हमारी बॉडी के सारे सेल्स में नर्व फाइबर, मतलब हमारी बॉडी के सारे सेल्स तक नर्व फाइबर नहीं पहुँच पाते, और जो सेलुलर फंक्शन है उनको कॉन्टिन्यूसली रेगुलेट होना पड़ता है, मतलब रेगुलेट करना पड़ता है, रेगुलेट। ठीक है, तो इसलिए ए स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन हैज़ टू बी प्रोवाइडेड। तो इस सिंपल लाइन का मतलब ये है कि ये जो नर्व फाइबर्स होते हैं हमारी बॉडी के सारे सेल्स तक नहीं पहुंच पाते, इसलिए हमें एक और कुछ ऐसी व्यवस्था की ज़रूरत है जिससे कि सेलुलर फंक्शन कंटिन्यूसली चलते रहें। व्यवस्था से मतलब सिस्टम की, है ना। ए स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन हैज़ टू बी प्रोवाइडेड। दिस फंक्शन इज कैरिड आउट बाय हार्मोन्स। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन का जो फंक्शन है वो किसके द्वारा, हार्मोन्स के द्वारा किया जाता है। द न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल फंक्शन इन आवर बॉडी। तो इस लाइन का ये मतलब है कि नर्वस सिस्टम या जो न्यूरल सिस्टम है और एंडोक्राइन सिस्टम आपस में जॉइंटली काम करते हैं, किस चीज़ के लिए, हमारी बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए। तो ये तो ऐसा ही मतलब शुरुआत थी, अब मेन पॉइंट यहाँ से शुरू होते हैं। तो पहला टॉपिक आता है अपना एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है इसको एनसीईआरटी में मेनली चार सब टॉपिक्स, मतलब ये जो चैप्टर है इसको एनसीईआरटी में चार टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है। मतलब ये आप जो पढ़ सकते हैं, मतलब देख सकते हैं यहाँ पर 19.1 से 19.4 तक। ठीक है, तो पहले अपन ये वाला टॉपिक पढ़ते हैं। क्या है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स लैक्स डक्ट एंड हेंस आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं उनमें डक्ट्स नहीं होती है, और अक्सर हमें कन्फ्यूज़न होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड में, किस ग्लैंड में डक्ट है या नहीं है। तो आप मतलब ये जो ट्रिक मान लो, कुछ भी मान लो, तो ये एंडोक्राइन, ये जो आप वर्ड पढ़ते हैं इसमें एन से आप समझ सकते हैं कि एन का मतलब हो जाएगा नो डक्ट। तो एंडोक्राइन मतलब जिसमें डक्ट नहीं है, यानी जो डक्टलेस है वो होती है एंडोक्राइन। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड्स लैक डक्ट एंड हेंस आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड्स। देयर सीक्रेशंस आर कॉल्ड हार्मोन। और इनकी जो सीक्रेशंस हैं
उनको बोलते हैं अपन हार्मोन। तो दोस्तों ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं क्या? कुछ नहीं भाई साहब, ये सेल्स हैं ये भी, बट ये कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स हैं जो कुछ स्पेशल केमिकल्स को रिलीज़ करती हैं, और इनको हमने एक नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है। देयर सीक्रेशंस, मतलब ये जो केमिकल रिलीज करती हैं उन्हें बोलते हैं अपन हार्मोन्स। द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ हार्मोन एज ए केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स and released into the blood and transported to a distantly located target target organ has current scientific definition as follow। तो ये हार्मोन की क्लासिकल जो डेफिनेशन, मतलब जो पुरानी डेफिनेशन जो है वो ये क्या है? हार्मोन क्या है कि केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ऐसे केमिकल जो एंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा प्रोड्यूस होते हैं और ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होते हैं, और रिलीज होने के बाद ब्लड में डिस्टेंटली लोकेटेड ऑर्गन, दूर कहीं स्थित जो ऑर्गन होता है वहाँ तक ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है। और हार्मोन की जो अभी के टाइम पे करंट साइंटिफिक डेफिनेशन है वो ये क्या कि हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल्स। क्या होते हैं? नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल। नॉन न्यूट्रिएंट्स का मतलब है कि इनका किसी भी प्रकार से हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में रोल नहीं होता है। ठीक है। नॉन न्यूट्रिएंट्स विच एक्ट एस इंटरसेल्यूलर मैसेंजर। इंटरसेल्यूलर मैसेंजर का मतलब है कि दो सेल्स के बीच में आपस में ये मैसेंजर का काम करते हैं, इंटरसेल्यूलर मैसेंजर, एंड आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट। ट्रेस अमाउंट का मतलब बहुत कम मात्रा में निकलते, बहुत ही कम क्वांटिटी में, इसलिए अपन ट्रेस वर्ड का यूज़ करते हैं, ट्रेस अमाउंट। तो दोस्तों ये जो साइंटिफिक डेफिनेशन है अभी जो करंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं आपके नीट एग्जामिनेशन में। ठीक है। और आपके बोर्ड्स वगैरह में भी ये पूछी जाती है। ठीक। द न्यू डेफिनेशन कवर्स ए नंबर ऑफ न्यूमेरिक मॉलिक्यूल्स। मतलब ये जो नई डेफिनेशन है, ये जो बोल्ड फॉन्ट से लिखी है, मतलब डार्क अक्षरों से लिखी है, न्यू डेफिनेशन कवर्स ए नंबर ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स इन एडिशन टू द हार्मोन सीक्रेटेड बाय द ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होते हैं उनके अलावा जो कुछ नए मॉलिक्यूल्स हैं उनको भी ये वाली डेफिनेशन कवर कर लेती है। इनवर्टिब्रेट्स possesses ए वेरी सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम विथ फ्यू हार्मोन्स। तो जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनका एंडोक्राइन सिस्टम बहुत ही सिंपल होता है एज कम्पेयर टू वर्टिब्रेट्स, वेयर एज ए लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स एक्ट एज वेयर एज ए लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स act as hormone and provide coordination in vertebrates। तो जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें कई सारे केमिकल्स जो हैं हार्मोन का काम करते हैं और क्या करते हैं? कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करते हैं। किन में? वर्टिब्रेट्स में। द ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड हियर, मतलब आगे डिस्क्राइब किया गया है। और दोस्तों मतलब जो एनसीईआरटी का भी लेटेस्ट जो वर्जन है उसका मैंने इस चैप्टर का प्रिंट निकाल लिया, आप देख सकते हैं। रिप्रिंट 2025-26 मेरे ख्याल से अभी तक आपने नोटिस कर लिया होगा। और ये जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है वो तो कलरफुल है, और ये जो प्रिंट मैंने निकाला है वो ब्लैक एंड वाइट है। तो मुझे पता है कि भाई कलरफुल चीज़ों से पढ़ने में थोड़ी अपन को ज़्यादा मज़ा आता है, बट क्या कर सकते हैं आप, प्रिंटर जो है अपने पास वो अभी तो खाली ब्लैक एंड वाइट प्रिंट ही निकाल रहा है। ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। एक बार मैं ये आपको डायग्राम एक्सप्लेन कर देता हूँ। मतलब कुछ नहीं, इसमें आपकी जो मेन एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनकी पोजीशन बताई गई है। क्या है कि भाई ये अपना हाइपोथैलेमस, ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है। और उसके बाद ये पीनियल ग्लैंड, उसके नीचे ये है पिट्यूटरी, ये हो गई थायराइड और पैराथायराइड।
ठीक है। उसके बाद ये मतलब ट्रैकिया के ऊपर होती है ये थायराइड एंड पैराथायराइड, ठीक है। और ये थाइमस हो गई। उसके बाद ये अपना पेनक्रियास हो गया। उसके बाद ये एड्रिनल ग्लैंड, ये अपनी किडनी के ऊपर इनकी पोजीशन होती है एंटीरियर वाले पार्ट पे, ठीक। इसके बाद मेल्स के केस में होते हैं ओवेरी, एंडोक्राइन ग्लैंड, और फीमेल्स के मेल्स के केस में होते हैं टेस्टिस, एंडोक्राइन ग्लैंड, और फीमेल्स के केस में ओवेरी। चलो भाई, तो अपन पढ़ते हैं ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, द एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन। द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन प्रोड्यूसिंग डिफरेंट, ये जो वर्ड जो है दोस्तों, ये डिफ्यूज की जगह पर डिफरेंट होना चाहिए, इन लोगों ने प्रिंटिंग मिस्टेक कर दी है। द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन प्रोड्यूसिंग डिफरेंट टिश्यूज और सेल्स। द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन प्रोड्यूसिंग डिफरेंट टिश्यू सेल्स लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। तो जो हार्मोन को प्रोड्यूस करने वाले सेल्स हैं या जो टिश्यूज हैं, वो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में प्रेजेंट हैं। और बॉडी कॉन्स्टिट्यूट द एंडोक्राइन सिस्टम, और ये जो सारे टिश्यूज और सेल्स और जो ये जो बॉडी है ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन बॉडीज हैं, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, अपना एंडोक्राइन सिस्टम बनाते हैं। पिट्यूटरी, पिनियल, थायराइड, एड्रिनल, पेनक्रियास, पैराथायराइड, थाइमस एंड गोनाड्स, जो कि है टेस्टिस मेल्स के केस में, और ओवेरियन फीमेल्स के केस में, आर द ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन बॉडीज। ये सारी क्या है, ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन बॉडीज हैं या एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन आवर बॉडी, ठीक है। इन एडिशन टू दीज सम अदर ऑर्गन्स, दैट इज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, किडनी, लीवर, हार्ट आल्सो प्रोड्यूसेस हार्मोन। इन ग्लैंड्स के अलावा ये वाले हमारे बॉडी के ये पार्ट, माने गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, हार्ट, लिवर, किडनी, ये भी हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, मतलब ग्लैंड्स एंड हाइपोथैलेमस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज गिवन इन द फॉलोइंग सेक्शन। मतलब अपकमिंग सेक्शंस में सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के स्ट्रक्चर, उनके फंक्शन के बारे में ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। चलो भाई, अब अपन स्टार्ट करते हैं हाइपोथैलेमस। तो एज यू नो, द हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ डायंसिफिलोन फोरब्रेन। तो दोस्तों, ये तो आपको पता होगा कि हमारा जो ब्रेन है उसके 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाई ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो जो फोर ब्रेन का डायंसिफिलोन वाला पार्ट है, डायंसिफिलोन का बेसल पार्ट क्या होता है, हाइपोथैलेमस, ठीक। एंड इट रेगुलेट्स ए वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन। और ये हमारी बॉडी बॉडी फंक्शंस के वाइड स्पेक्ट्रम को क्या करता है, रेगुलेट। इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कॉल्ड न्यूक्लियाई। तो ये जो हाइपोथैलेमस है, इसमें न्यूरॉन्स तो होते हैं, बट कुछ स्पेशल टाइप के ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो क्या करते हैं, कुछ केमिकल सीक्रेट्स करते हैं, ठीक है। उन्हें अपन बोलते हैं न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कॉल्ड न्यूक्लियाई। तो दोस्तों, ये जो हमारा ये तो आपको पता ही होगा, या मैं बता देता हूँ कि हाइपोथैलेमस जो है हमारे सीएनएस का पार्ट है, माने हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके ग्रुप्स को क्या बोलते हैं अपन, न्यूक्लियाई। और जो जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है या पीएनएस, उसमें हम न्यूरॉन्स के ग्रुप या जो बंच होते हैं उनको क्या बोलते हैं, गैंग्लिया, ठीक है। तो इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कॉल्ड न्यूक्लियाई, ठीक है, विच प्रोड्यूस हार्मोन्स, जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। दीज हार्मोन्स रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। हाइपोथैलेमस से निकलने वाले हार्मोन्स
क्या कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स का सिंथेसिस और सीक्रेशन। मतलब ये है कि हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन्स हैं वो कंट्रोल करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के सीक्रेशन को, ठीक है, और सिंथेसिस को भी। द हार्मोन रेगुलेट these hormones regulate the synthesis and secretion of pituitary hormones. However, the hormones produced by hypothalamus are of two types. हालांकि जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, मतलब हाइपोथैलेमस के द्वारा जो हाइपोथैलेमस में सॉरी हाउएवर द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस के द्वारा जो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट, पहला है रिलीजिंग और दूसरा है इनहिबिटिंग। तो रिलीजिंग हार्मोन वो होते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड में जो पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा हार्मोन सीक्रेशन को स्टिमुलेट करते हैं, और इनहिबिटिंग हार्मोन्स कौन से होते हैं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन सीक्रेशन को इनहिबिट करते हैं, मतलब रोकते हैं, ठीक है। पिट्यूटरी हार्मोन्स फॉर एग्जांपल हाइपोथैलेमिक हार्मोन कॉल्ड गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, मतलब हाइपोथैलेमस से निकलने वाला हार्मोन को। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे बता रहे हैं कि हाइपोथैलेमस से निकलने वाला हार्मोन कौन सा, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH। क्या स्टिमुलेट करता है, मतलब इंड्यूस करता है किस चीज़ को, पिट्यूटरी सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स। मतलब ये है कि हाइपोथैलेमस से निकलने वाला रिलीजिंग हार्मोन कौन सा, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये स्टिमुलेट करता है किस चीज़ को, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले पिट्यूटरी ग्लैंड में बनने वाले और रिलीज होने वाले गोनाडोट्रोपिन्स का, ठीक है। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड का जो गोनाडोट्रोपिन है उसके रिलीज को ही स्टिमुलेट करता है कौन, GnRH। ऑन द अदर हैंड सोमेटोस्टैटिन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी। और ये जो सोमेटोस्टैटिन है ये भी निकलता है हाइपोथैलेमस से, मगर ये इसने हार्मोन का नेचर क्या है, ये इनहिबिटिंग नेचर का हार्मोन है, और ये इनहिबिट करता है किस चीज़ को, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन को इनहिबिट करता है, ठीक है। दीज हार्मोन्स ओरिजिनेटिंग इन द हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन दीज हार्मोन्स originating in the hypothalamic neuron pass through axons and are released from their nerve endings. These hormones originating in the hypothalamic neuron pass through axon and are released from their nerve ending. तो ये इस डायग्राम से बताता हूँ मैं आपको कि ये जो हार्मोन्स हैं हाइपोथैलेमस में बनने वाले, वो हाइपोथैलेमस में ओरिजिनेट होते हैं, मतलब बनते हैं, ठीक है, और ये एक्सोन के थ्रू मतलब जाते हैं, और इनकी जो नर्व की एंडिंग है वहाँ से ये रिलीज होती हैं, ठीक है। ये दिख गया आपको हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन, इसमें ये यहाँ बनेंगे और यहाँ से जाते हुए यदि एंडिंग है नर्व की यहाँ से रिलीज होंगे। इस वाले हार्मोन के केस में भी देख सकते हैं, इस वाले हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन के केस में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये हार्मोन बनेंगे और ट्रेवल करके यहाँ से रिलीज होंगे नर्व्स की एंडिंग पर। These hormones reach the pituitary gland through a portal circulatory system. These hormones reach the pituitary gland. These hormones reach the pituitary gland through a portal circulatory system and regulate the function of anterior pituitary. द पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर द, ये लाइन पहले पढ़ लूँ मैं, दोनों लाइन आपको साथ में समझाऊंगा, मतलब ये वाली और ये वाली। द पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस। तो ये इस लाइन का मतलब क्या है कि दीज हार्मोन्स रीच द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू ए पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब हाइपोथैलेमस में जो ये हार्मोन बन रहे हैं, ठीक है, हाइपोथैलेमस में ये हार्मोन बन गया
और ये जो हार्मोन है यहाँ से जब होता हुआ जाएगा और नर्व एंडिंग से रिलीज होगा किस में, ये जो पोर्टल सर्कुलेशन दिख रहा है ना, इसमें, इसके थ्रू, मतलब ये पोर्टल सर्कुलेशन में यहाँ पे रिलीज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ट्रैवल करता हुआ एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाएगा, ठीक है, और फिर वहाँ से एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करेगा, ठीक है। और जबकि ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी मतलब पिट्यूटरी का आगे वाला पार्ट, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी का मतलब पिट्यूटरी का पीछे वाला पार्ट। तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी के केस में ये जो हार्मोन है डायरेक्ट पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाता है न्यूरॉन के थ्रू, मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी में पोर्टल सर्कुलेशन नहीं होता है, जबकि एंटीरियर पिट्यूटरी में होता है, ठीक है। एक बार और बता देता हूँ ये दोस्तों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लाइन है। दिस हार्मोन रीच द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू ए पोर्टल circulatory system and regulate the function of anterior pituitary. Anterior pit anti anterior pituitary के केस में हाइपोथैलेमस के हार्मोन पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू जाते हैं, ठीक है, इस वाले सर्कुलेशन के थ्रू। जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी के केस में ऐसा नहीं होता है, ये जो है डायरेक्ट इस न्यूरॉन से डायरेक्ट जाते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, ठीक है, मतलब यहाँ पे पोर्टल सर्कुलेशन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो दोस्तों आई गेस ये वीडियो जो है 20 मिनट से ज़्यादा की हो चुकी है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पिट्यूटरी ग्लैंड और आगे के टॉपिक्स एक्सप्लेन करूँगा। और यदि कोई डाउट रहेगा या हो, कोई पर्टिकुलर लाइन समझ में ना आ रही हो जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, तो भाई एक बार कमेंट में ज़रूर बता देना। आई विल ट्राई टू रिप्लाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।